हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये एक सीरीज चल रहा है एमसीक्यू के माध्यम से जितने भी सिलेबस है आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको कवर करवाने का। गाइस, इफ़ यू आर न्यू और आप पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए जो आपको वीडियो कैसा लगा। राइट, ये जो सीरीज है ये सारे एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, कंडक्टेड बाय यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस। राइट, अभी डेप्यूटी डायरेक्टर का जो एग्जाम आने वाला है गाइज, इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जरूर उसको अंत तक देखिए। ये वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा क्योंकि हम लोग 30 आज ऑब्जेक्टिव करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाया गया। राइट, तो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले जो है ये लेक्चर 3 में ऑलरेडी 1 to 30 क्वेश्चन करवा दिया गया है। मैं आपको एंड स्क्रीन साथ ही आई बटन में दे दूंगा, आप जाकर उनको देखिए। राइट, कह रहा हु वॉज द फाउंडर ऑफ राधा स्वामी सत्संग। गाइस, राधा स्वामी सत्संग जो है इसके फाउंडर कौन है? इसका आंसर शिव दयाल साहब है। उसको तुलसी राम भी कहा जाता है या महाराज जी स्वामी भी उनको कहा जाता था। राइट, शिव दयाल साहब, उसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ देव समाज। अब देव समाज है, आप ये कुछ इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है जो गाइज आपको ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ इसके फाउंडर कौन है और कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के आपको ईयर कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ है उसको आप ध्यान दीजिएगा। राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री। रामकृष्ण मिशन हंस, सॉरी, रामकृष्ण मिशन, इट इज वेरी फेमस, आप सबको पता होगा। जो ये स्वामी विवेकानंद, अब ये परमहंस जो उनके गुरु थे, उनके नाम पर उनको टीचिंग को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अब गाइज ये कह रहा है जो द लीडिंग लाइट ऑफ रेनासा मूवमेंट इन इंडिया। अब भारत में जो पुनर्जागरण, इसका हिंदी में कह रहा हूं, जो पुनर्जागरण हुआ था उसमें प्रमुख और उसके लीडिंग लाइट कौन थे, मतलब प्रमुख नेता कौन थे या प्रमुख पर्सन कौन थे? तो ये राजा राम मोहन राय। गाइज, इससे उन्होंने संवाद, कौमुदनी, कौमुदी, इसके बाद कई अलग अलग जर्नल का उन्होंने प्रकाशन किया। साथ ही साथ वो वेस्टर्न एजुकेशन प्लस जो एंशियंट कल्चर है उसको ऐड करके वो आगे बढ़े। आर्य समाज की स्थापना उन्होंने किया, आत्मीय सभा जो बाद में आर्य समाज ही बन गया। तो इस तरह से उनका बहुत ही ज्यादा योगदान है। साथ ही साथ सती प्रथा को उन्होंने बैन करवाया। तो इस तरह से आप उसके बारे में एक बार देख लीजिए। was who one of the following had vigorously advocated for religious education in Indian universities? Of course, स्वामी विवेकानंद हुआ गाइस। मदन मोहन मालवीय नहीं है, महात्मा गांधी नहीं है, बीजी तिलक नहीं है, यहाँ स्वामी विवेकानंद। अब स्वामी विवेकानंद के कुछ पॉइंट्स है उसको आपको ध्यान रखना चाहिए। शिकागो में उन्होंने भाषण दिया था, इसको आप देख लीजिएगा। जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना उन्होंने किया। साथ ही साथ उसके कुछ दो तीन अलग अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको ध्यान रखिएगा। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है। राइट, अब कह रहा है मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक है गाइस। सत्यार्थ प्रकाश इसका उन्होंने ये किया था, प्रकाशन किया था। साथ ही साथ डीएवी की स्थापना उन्होंने की थी। वेद की ओर लौटो उन्होंने कहा था। कुछ और फैक्ट्स है उसको ध्यान रखिए। ये अगेन जो उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि where the first madrasa was madrasa set up by the British in India? of course कोलकाता होगा। लॉर्ड मैकले, ये तो बहुत ही इजी है। इंग्लिश एजुकेशन से जो इंग्लिश में जो एजुकेशन को बढ़ावा देना था वो उन्हीं के उससे किया गया है। अब कह रहा है जो स्लेवरी को किसने अबोलिश किया था, खत्म किया था? तो लॉर्ड इलेनबर्ग। राइट गाइस, उसका मैं इसके दौरान क्या हुआ था मैं बता रहा हूँ। जो सिंध को अंग्रेजी राज मतलब ब्रिटिश में मिला लिया गया था उसी के समय। और साथ ही साथ उसका जो कार्यकाल है उसको ये कहा जाता है जो कुशल आक्रमण्यता की नीति। राइट, कुशल आक्रमण्यता की नीति, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस जो गुड गवर्नमेंट इज नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। गाइस, ये मैं स्वामी दयानंद के बारे में कुछ बताता हूँ। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, उन्होंने स्वराज शब्द का पहली बार यूज किया था। राइट, हिंदी को एज ए नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए उन्होंने ही करवाया था। तो ही वॉज वेरी मच, ये ब्रिटिश के खिलाफ थे।
स्वामी दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन रॉय में यही एक डिफरेंस था कि राजा राम मोहन रॉय वॉज वेरी अटैच्ड और वेरी नियर टू ब्रिटिश, लेकिन दयानंद सरस्वती जो थे वो ही वॉज रियली, मतलब बहुत उसके अगेंस्ट थे, राइट। तो उन्होंने कहा था जो गुड गवर्नमेंट है ये नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब आप चाहे कितने भी अच्छे शासन कर लो लेकिन स्वराज नहीं है तो वो बेकार है। ये किसका कहना है? स्वामी दयानंद का कहना है। नेक्स्ट है गाइस, जो हु अमंग द फॉलोइंग पायनियर्ड द सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट इन 19th सेंचुरी? ऑफ कोर्स सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने ही इसकी शुरुआत की थी बंगाल से, राइट। यदि आपसे जगह पूछा जाए तो आपको कहना है बंगाल। ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया 2007 में, इंपॉर्टेंट है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गाइज, जो सबसे पहले कहाँ सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुआ था? बंगाल में हुआ था, बिकॉज उस समय बंगाल में जो मिडिल एमर्जिंग क्लास थे, मिडिल वेस्टर्न एजुकेटेड पर्सन थे, सबसे ज्यादा बंगाल में था। और इसलिए आप देखेंगे जो जितना भी मूवमेंट हुआ है, फ्रीडम मूवमेंट, कहीं ना कहीं सबका जो जड़ आप देखेंगे बंगाल में ही है, राइट। तो ये उत्तराखंड पीसीएस में, पीएस पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है गाइस, जो वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस कहाँ? शिकागो में, अमेरिका में है गाइस। कब स्वामी विवेकानंद वहां गए थे? और वहां माय ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, इसका बहुत ही उनका बहुत फेमस स्पीच है। तो ये 1893 1893 में। अब देखिए ये क्वेश्चन राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पूछा गया, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में, इसके बाद यूपी पीसीएस में पूछा गया है। साइंटिफिक सोसाइटी फाउंडेड बाय, अब इसको अब सर सैयद अहमद खान, ही उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। साथ ही साथ ही वांटेड मुस्लिम टू बी मॉडर्न, और उन्होंने इसलिए मुस्लिम एजुकेशन को वेस्टर्न एजुकेशन से जोड़ने का प्रयास किया, इसलिए उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। ये पूछा गया है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में गए। नेक्स्ट है, जो कौन से मुगल किंग ने राजा राम मोहन राय को लंदन एज हिज एनवॉय भेजा था? एक और फैक्ट मैं बता दूं, ये अकबर टू ने भेजा था। अकबर टू ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, राइट। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया मध्य प्रदेश पीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जो आपको कहना है जो कौन सा सही है या गलत है। ब्रह्म समाज सपोर्टेड मोनोथिज्म। मोनोथिज्म मीन्स यू हैव टू मोनो मीन्स एक, थिज्म मीन्स एक ही में विश्वास, एक ही गॉड को पूजा करना। ऑफ कोर्स ये सही है। आर्य समाज कंट्रीब्यूटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। ऑफ कोर्स डीएवी की स्थापना उन्होंने आर्य समाज ने किया था। स्वामी विवेकानंद फाउंडेड रामकृष्ण मिशन। ऑफ कोर्स ये सही है। तो इसका आंसर 1 2 3 हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो विच ऑफ द कॉमन अमंग ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन एंड आर्य समाज? ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद, और आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये कह रहा है जो गाइस, नन ऑफ दीज हैव अ पॉलिटिकल मिशन बट दे हेल्प टू डेवलप अ स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म। मतलब ये कह रहा है जो इसका कोई राजनीतिक मिशन नहीं था, वो देशभक्ति देशभक्ति बढ़ाने में सहायता की। ऑफ कोर्स ये सही होना चाहिए। ऑल ऑफ दीज हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम बंगाल, नॉट ओनली दो ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन बंगाल से है। फाउंडर ऑफ ऑल दीज वर एजुकेटेड इन इंग्लैंड, नहीं, सिर्फ ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ही इनका एजुकेशन हुआ था। और ये कह रहा है जो फाउंडर ऑफ ऑल दिस टुक एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिक्स, नहीं। तो इसका पहला ही आंसर होगा गाइज कि ये उनका कोई पॉलिटिकल मिशन नहीं था, हालांकि वो समाज सेवा, देश सेवा में लगे हुए थे। तो डेवलप स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया। बाद में एमजी रनाडे उसमें ऐड हो गए, इंक्लूड हो गए। अकाली दल मूवमेंट गाइस, ये अकाली दल मूवमेंट पंजाब में चला था। इसका एक ये था जो जितने भी गुरुद्वारा है उसमें करप्शन, महंत सिस्टम, ये सब हटाने के लिए वो 1921 में हुआ था। ये वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया गाइस। अब ये कह रहा है जो हु वाज द इंस्पिरेटर बिहाइंड द यंग बंगाल मूवमेंट? अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। ये हेनरी एचवी डेरेजियो, राइट। ही वाज वेरी इवन ऐसा कहा जाता है जो वो बहुत ही कम एज में बहुत ही ज्यादा रेडिकल, इन व्हाट सेंस कि वो रेडिकल रिफॉर्मिस्ट थे, राइट। तो हेनरी एच वी डेरेजियो, राइट, उसको आप ध्यान रखिएगा। ये यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना उन्होंने किया था। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ऑफ कोर्स राजा राम मोहन राय। यदि आपसे पूछे पुनर्जागरण, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, सब में आंसर होगा राजा राम मोहन राय। अब ये कह रहा है जो एकेडमिक एसोसिएशन
वही जो यंग बंगाल मूवमेंट की को जो चलाया था एच.वी. डेरेजियो ने, उन्हीं ने द एकेडमिक एसोसिएशन को की स्थापना की थी। गाइज अब ये कह रहा है जो हु इनिशिएटेड रीजनरेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। अगेन जब भी कभी इंडियन मुस्लिम की मॉडर्नाइजेशन की बात हो तो सैयद अहमद खान को आप आंख मूंद के लगा सकते हैं। तो ये है वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है गाइज। नेक्स्ट कह रहा है जो ये तीतू मीर कौन थे, तो वो वहाबी मूवमेंट थे, वहाबी मूवमेंट से जुड़े हुए ये नेता है, राइट। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। वहाबी मूवमेंट क्या था, ये मुस्लिम के शुद्धिकरण के लिए चला गया था। अगेन ये पूछा गया वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गाइज कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ फेमिनिज्म एज अ मूवमेंट। अब ये फेमिनिज्म मींस क्या होता है, जब आप सोशलिज्म और डेमोक्रेसी को फैलाते हैं तो इसको फेमिनिज्म कहा जाता है। तो इसका एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी, होम रूल लीग मूवमेंट, इसके बाद कॉमनवेल्थ इत्यादि, कॉमनवेल्थ उसका एक पत्रिका था, इसके बाद न्यू इंडिया इत्यादि पत्रिका उन्होंने निकाला था। तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गाइस जो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ईश्वर चंद्र विद्यासागर फाउंडेड बेतुने स्कूल एट कोलकाता विद द एम मेन एम ऑफ एनकरेजिंग एजुकेशन ऑफ वुमेन। ऑफ कोर्स ये सही है गाइस। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वॉज द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ कोलकाता यूनिवर्सिटी। हाँ ये सही है। केशव चंद्र सेन कैंपेन अगेंस्ट सती लेड टू द इनेक्टमेंट ऑफ लॉ ने, ये गलत है, ये राजा राम मोहन राय होगा यहाँ। तो पहला और दूसरा सही है गाइस। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विडो रिमैरेज और इसके बाद जो है गर्ल एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। ये यूपीएससी 2005 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस जो सोम प्रकाश, तो सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। जब वो इंस्पेक्टर थे, एजुकेशन इंस्पेक्टर, तो वो अपने पैसे से 35 स्कूल्स की स्थापना की थी, किए थे लड़कियों की गर्ल्स एजुकेशन के लिए। अगेन ही वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड रिफॉर्मिस्ट उस समय के थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस जो कि बहुविवाह बुक किसने लिखा, तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये कहीं ना कहीं विडो रीमैरेज के थीम पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गाइस जो डेविड हैरे अलेक्जेंडर डफ जो कि इन कोलैबोरेशन विद इन लोगों के साथ हिंदू कॉलेज जो कोलकाता में उसकी स्थापना, तो राजा राम मोहन राय। जब कभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइज, आपको पूछ देगा जो राजा राम मोहन राय जो एजुकेशन में जो काम किया उसके साथ उसका कोलीग कौन था, आपको डेविड हैरे आंसर लगाना है। ये यूपीएससी 2009 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वाज फाउंड, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर इट्स फॉर्मेशन। गाइज हुआ क्या था जो 1920-21 के आसपास, राइट, हुआ यूं जो कांग्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल नेशनल मूवमेंट पे ही ध्यान देना चाहते थे, वो सोशल रिफॉर्म और इत्यादि को नहीं ऐड करना चाहते थे। इसी के विरुद्ध और इसी के पैरेलल उन्होंने ये नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट वांट टू इंक्लूड सोशल reform in its deliberation and decided to form a separate body for such a purpose, right। सॉरी मैंने आपको बता दिया अगेंस्ट में नहीं, मतलब अलग से इसकी स्थापना हुई थी। तो इस तरह से हम लोगों ने 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया गया। अब मुझे हाँ एक लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ब्रह्म समाज। ये आइडोलेट्री मतलब मूर्ति पूजा के विरोध में थे, सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट डिनाइड द नीड ऑफ प्रिस्टली क्लास फॉर इंटरप्रेटिंग, नहीं ये मीडिएट, ये जो बीच में पुजारी क्लास होते हैं उसको बिल्कुल वो उसका विरोध उन्होंने किया था। और कह रहा है जो इट पॉपुलराइज द डॉक्ट्रिन ऑफ वेदास आर इनफॉलिएबल, नहीं ये किसने किया था, ये आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने ये कहा था जो वेद जो है ये बिल्कुल सत्य है, इनफॉलिएबल है, उसमें कोई गलती नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो ब्रह्म समाज के बारे में पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि तीसरा आर्य समाज के लिए सही है। तो इसका आंसर 1-2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 61 क्वेश्चंस देखा है सोशियो एंड रिलीजियस रिफॉर्म इन 19th सेंचुरी। अब मुझे लग रहा है जो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार आप जाके उसको देखिए और कोशिश कीजिएगा कहीं से और ऑब्जेक्टिव मिल जाए उसको सॉल्व करने का। तो ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट हम लोग इससे आगे आएंगे, आप जुड़े रहिए एंड आई रिक्वेस्ट कि आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कमेंट में लिखिए whether you like it or you want to add something more. Thanks for watching. Bye bye. Take care. See you tomorrow.